बहुत ही शुभ नवरात्रों के इस पहले दिन माँ अम्बा की इस पावन धरा अम्बाला की इस पावन भूमि पर इस अम्बाला डोमेस्टिक टर्मिनल के इनॉग्रेशन के अवसर पर हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, सांसद भाई कार्तिकेय जी, एसीएस सिविल एविएशन राजशेखर जी, हमारे डायरेक्टर सिविल एविएशन शेखर विद्यार्थी जी, कमिश्नर रेणु फुलिया जी, आपके आईजी शिवाश कविराज जी, पीछे मेरे साथ डायरेक्टर रहे अब आपके डिप्टी कमिश्नर शालीन जी, आपके सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जशनदीप जी, रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कर्नल भटनागर जी, कर्नल बिश जी, सभी मंचासीन और आज इस पावन धरा पर मौजूद सभी अम्बाला वासीगण, पत्रकार छायाकार साथियों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि जिस प्रदेश के अंदर लोग एयरपोर्ट चंडीगढ़ को अकेले को जोड़ते थे, आज चंडीगढ़ के बाद हिसार, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट और फिर आपका अम्बाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट की जो भूमि पूजन हुआ है, मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि तीसरा एयरपोर्ट जो फ्लाइंग में अब आने वाले भविष्य में इस्तेमाल होगा वो अम्बाला की इस छावनी एयरफोर्स बेस की इस पावन धरा के अंदर हुआ और 133 करोड़ की लागत से जो जमीन आर्म्ड फोर्सेस से हमने ली है, इसमें लगभग 20-21 करोड़ की लागत से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक टर्मिनल का अगले 3 महीने में, जहां आप देख रहे हैं ये हमारे पड़ोस में एक पुरानी बिल्डिंग है, इसको पूरी तौर पर रीडेवलप कर यहाँ पर पैसेंजर टर्मिनल जो कि एक टाइम पे कम से कम 200 के लगभग पैसेंजर्स को केटर कर पाएगा, हम आने वाले भविष्य में 6 महीने के अंदर अंदर डेवलप कर देंगे। और साथ में खुशी के साथ साझा कर सकता हूं कि इसी दौरान जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसकी विद साहब बात कर रहे थे, उड़ान उड़ेगा देश का आम नागरिक, इसमें हरियाणा सरकार ने अप्लाई कर दिया है कि अम्बाला से श्रीनगर, अम्बाला से बनारस, अम्बाला से जयपुर, अम्बाला से अमृतसर और अम्बाला से दिल्ली की उड़ान की भी केंद्र सरकार मंजूरी दे दे कि हम साथ की साथ इस रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर हमारे आम नागरिक को उड़ने की व्यवस्था दे पाए। अम्बाला का ये एयरपोर्ट स्ट्रैटेजिकली भी इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथी हैं, अम्बाला छावनी के साथ साथ रेलवे का अम्बाला जंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जंक्शन से देश के प्रत्येक कोने तक ट्रेन कनेक्टिविटी जाती है। अगर अभी विद साहब डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने जम्मू भी जाना है तो अम्बाला से वंदे भारत चलती है, चंडीगढ़ के नागरिक को भी अम्बाला आकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मैं मानता हूं कि चंडीगढ़ से अगर अम्बाला ट्रेन पकड़ने कोई व्यक्ति आ सकता है, बेहतर कनेक्टिविटी हम यहां पर रीजनल कनेक्टिविटी दे पाएंगे, तो फिर हरियाणा के हमारे इस नॉर्दर्न हिस्से से, करनाल से लेकर यमुनानगर से लेकर पंचकुला के नागरिक को, कैथल के नागरिक को भी एक एपिसेंटर आने वाले भविष्य में, और साथ में पटियाला हो, रोपड़ हो, सरंद हो, इन सब की कनेक्टिविटी को भी अम्बाला से हम बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ इस शुभ दिन, इस शुभ कार्य का शुरुआत हुई है और आने वाले भविष्य में देश की कनेक्टिविटी में अम्बाला का ये एयरपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं तो साथियों एक चीज साझी कर सकता हूँ, पिछले 4 साल में एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर
और कोविड के बाद खास तौर पर इतनी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है कि आज जो 2 टियर एसी ट्रेन है, उससे ऊपर स्लीपर, फर्स्ट स्लीपर, शताब्दी, वंदे भारत, ये जो ट्रेनें हम इस्तेमाल करते हैं, इस देश में 14 करोड़ नागरिक आज के दिन मैक्सिमम कैपेसिटी पर ट्रेन में एक साल में ट्रैवल करते हैं। वही दूसरी ओर पर पिछले 4 साल के अंदर जहां 14 करोड़ तो एसी ट्रेन में ट्रैवल करने वाले नागरिक है, बड़ा अच्छा आंकड़ा सामने आया कि 17 करोड़ नागरिक इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल के अंदर, देश के अंदर उड़ने का काम करते। यह सेक्टर बढ़ रहा है और इस सेक्टर के अंदर हमारे देश की 130 करोड़ आबादी को जितनी ज्यादा सुविधा जितनी जल्दी हम दे पाएंगे, उतना ज्यादा ये 17 करोड़, 27 और 30 करोड़ तक के नंबर पर पहुंचने का काम करेगा। और मैं मानता हूं हरियाणा सरकार का जो दृढ़ निश्चय है, जिसके अंदर एविएशन सेक्टर को जो ग्रोथ हमने दी है, मुझे वो दिन भी याद है, सरकार बनी, सिविल एविएशन का बजट हमने उठाकर देखा 38 करोड़ रुपया था और विजन में एक हिसार एयरपोर्ट था। उस बजट को मैं धन्यवाद करूंगा सीएम साहब का कि हमने पिछले बजट में 38 करोड़ से बढ़ाकर 980 करोड़, 957 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। ये जो ग्रोथ आई, इसने केवल मात्र ये नए एयरपोर्ट टर्मिनल ही नहीं, जो हमारी 4 एयर स्ट्रिप्स और हैं, पिंजौर की, करनाल की, महेंद्रगढ़ की और भिवानी की, इसके अंदर बच्चों को पायलट बनने के प्रशिक्षण के लिए भी एक सुविधाएं देने का काम किया। आज 200 के लगभग हमारा जो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन इका है, उसके अंदर युवा साथी ट्रेनी पायलट बनकर अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और उसमें से एक पायलट मंच पे भी हमारे बीच में है, आपके खुद के डीसी डॉक्टर शालीन। इनने भी अफसर होते होते उस इंस्टीट्यूट से अपना लाइसेंस लेने का काम किया। वैसे ही 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को हमने भिवानी की, नारनौल की एयर स्ट्रिप्स पर इस्टेब्लिश किया। आज वहां पर 170 बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं इस मंच के साथ खुशी में कह सकता हूं कि उन 170 बच्चों के अंदर से ट्रेन हुए वे लगभग 29 बच्चे हैं जो आज इंडिगो और एयर इंडिया के अंदर पायलट की नौकरी कर रहे हैं। आज जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि उस एविएशन सेक्टर को बढ़ाएं, मुझे लगता है हरियाणा का योगदान बहुत बड़ा है। हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NSIDC के साथ मिलकर हिसार का जो एयरफोर्स, जो हमारा एयरपोर्ट है महाराजा अग्रसेन, उसके साथ लगभग 3200 एकड़ में एविएशन डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे विद साहब कह रहे थे, उद्योगपति स्ट्रिप्स ढूंढता है, उस उद्योग के अंदर भविष्य का जो उद्योग है डिफेंस और एविएशन रिलेटेड, आप लोग तो खुद यहां पर कितने अंबाला के अंदर ऐसे इक्विपमेंट डिफेंस रिलेटेड बनाते हो जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसिशन के लिए। उन जैसे इक्विपमेंट्स और हरियाणा में आकर उद्योग लगे बने। हम जल्द हिसार के अंदर NSIDC के मिल के साथ जल्द वहां पर भी जो हमारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, उसको पूरे बूस्ट के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा, एविएशन में दिन प्रतिदिन नए कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ, पवन हंस के साथ मिलकर अब गुड़गांव के अंदर भी 25 एकड़ का हेली हब बनाने का निर्णय लिया है और जल्द उसकी भी नींव पत्थर हम लगाने का काम करेंगे। और हेलीपोर्ट जो हेलीकॉप्टर के छोटे ट्रैवल के लिए बहुत निर्णायक रहेगा, जैसे गुड़गांव से टेक ऑफ करके किसी ने शिमला जाना है, किसी ने देहरादून जाना है, किसी ने चंडीगढ़ आना है, किसी ने अंबाला आना है, गाड़ी का सफर आज एक व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 घंटे समय गाड़ी के अंदर लगते हैं। हेलीकॉप्टर में यही समय 40 से 45 मिनट का अंबाला तक का हो जाता है। और आज के दिन खर्चा, जब ये टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होंगे हेलीपोर्ट से, तो खर्चा भी उतना ही कम हो जाता है। तो आम नागरिक की सुविधाओं के लिए ये एक और ऐतिहासिक कदम रहेगा जो हेलीपोर्ट के तौर पर हम डेवलप करने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हिसार का है,
वो अपने आप में एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है जो दिल्ली के साथ साथ जैसे जेवर उसका सपोर्टिंग एयरपोर्ट होगा, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर का एक सपोर्टिंग हब कोई बनेगा सेंट्रलाइज, तो हमारा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रहेगा। मैं तो अम्बाड़ा की जनता को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम अम्बाड़ा के विकास को और आगे ले जाने के लिए आज का दिन साबित होगा। इस नवरात्रे के पावन अवसर पर जो तोहफा आपको मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का और विद साहब को दोनों को धन्यवाद करूंगा कि इनने साथ लगकर पीछे पड़कर टाइमली आज इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल की नींव रखने का जो कदम उठाया है, ये अम्बाड़ा के विकास के अंदर चार चांद लगाने का काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।